তেখেতে অনুভৱ কৰিছে গোটেই সমস্যাটোৰ কথা আৰু ওপৰেদিও যেতিয়া তেওঁ আহিছে আহোঁতে গোটেই আমাৰ দুইখন জিলা শিৱসাগৰ গোলাঘাট ওপৰৰ পৰা চাই তেখেতে সঁচাকৈ খুব বেদনাহত হৈছে। আমাৰ দুইখন চৰকাৰে কাম কৰি আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আকৌ অহা 3 তাৰিখে আহিব। আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খা খবৰ লৈ আছে আৰু ৰাজ্যপাল মহোদয়েও গোটেইখিনি চাই কেন্দ্ৰক তেখেতৰ অনুভৱখিনি ক'ব আৰু আপোনালোক সকলোকে এই সময়ত তেখেতে সাহসেৰে এই সমস্যাৰ লগত মোকাবিলা হ'বৰ কাৰণে অলপ মনত জোৰ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে। কাৰণ এইটো প্ৰকৃতিৰ কথা, গতিকে প্ৰকৃতিৰ লগতো কোনেও যুঁজিব নোৱাৰে সেই কথাখিনি তেখেতে কৈছে আপোনালোকক। গতিকে সকলো আমি লগতে আছোঁ, চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু আমাৰ শিৱসাগৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মহামান্য ৰাজ্যপালক সকলোৱে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি সকলোৱে তেখেতে এই বিপদৰ সময়ত আহি আমাক এইখিনি মাত দিছে। प्रकार के प्राकृतिक विपत्ति आपके सामने आई और इसमें बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अनेक प्रकार के पशुओं को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। कई प्रकार की क्षति हुई, ये हम सबको पता है। लेकिन प्रकृति को जो करना था वो कर दिया। लेकिन उसके बाद से हमारी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में आप सबके राहत देने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं और मुझसे भी लगातार वो संपर्क में है। रोज टेलीफोन करके मुझे सारी बात बताते हैं कि आज हमारे यहाँ मेरे शिवसागर में और इस तमाम क्षेत्रों में इतना नुकसान हो गया, इतने लोग प्रभावित हैं, हम ये काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके डिजास्टर मिनिस्टर साहब बगल में बैठे हैं, महन साहब, और इस डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज प्रभारी मंत्री जी लगातार आपके बीच में हैं। विधानसभा चल रहा है और ये विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिए, आप सबके बीच में खड़े हैं, आपके सुख दुख में। और हमारे सारे ऑफिसर्स कल मेरे लोक भवन में, यानी जो राजभवन कहा जाता था, लोक भवन में जाकर के सारे अधिकारियों ने सारी रिपोर्ट करी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी टेलीफोन करके हम लोगों से आप सबके बारे में, आपकी कठिनाइयों के बारे में, आपकी तकलीफों और परेशानियों के बारे में रोज रिपोर्ट लेते हैं। कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया है, कितने घर गिर गए हैं, हमारी कितनी लोगों को इसके कारण से परेशानियां आई हैं, खाने पीने की क्या दिक्कतें हो रही हैं, चिकित्सा की क्या प्रॉब्लम आ रही है, यानी सब प्रकार की चीज़ों को पूछते हैं और कहते हैं आप लोग मौके पर पहुंच करके देखो। और वो रोज का रोज एक बार फोन आएगा उनका। अरे वाह, आ जाओ सब कुछ आपका सब मिल जाएगा, सब जैसे काम वैसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। সমস্যাৰ কথাখিনি গম পায় আহি পাইছেহি, তেখেতো ইয়াতে আছে।
जिसकी एक दुखद ही डिजास्टर रहा, लेकिन डिजास्टर होता है कब, यह इसको प्राकृतिक विपदा कहते हैं। अचानक आई परेशानी, लेकिन इस बीच में ये संतोष का विषय है कि इस घटना को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके बाद आने के बाद हमें जो करना चाहिए, हमारी सरकार को जो करना चाहिए वो सब कर रही है। मैं आज उसी को देखने के लिए और कितने हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं उन सब को नज़दीक से देखने के लिए मैं आज आया, और बहुत बड़ा क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ है। लेकिन यहाँ आकर के मैंने देखा और जो जानकारी भी हुई, और हमें सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी भी नित्य हमारे यहाँ की रिपोर्ट दे रहे थे, कितनी क्षति हो रही है, कितनी परेशानियाँ हैं, कितने घर गिर गए, कितने पशु प्रभावित हैं, कितने लोगों को किस प्रकार का रिलीफ चाहिए, तमाम चीज़ों को विस्तृत रिपोर्ट वो दे रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी डेली फ़ोन करके एक बार रिपोर्ट लेते हैं, क्या स्थिति है, लोगों को अस्पताल, चिकित्सा, पशु, जो भी जिनको जो ज़रूरतें हैं उनको कितना पहुंचा दिया गया। सभी रिलीफ कैंप स्थापित किए गए, नहीं किए गए, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था, बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी सुरक्षा और चिकित्सा दोनों प्रॉपर होती रहे। मैं आज इस लक्ष्मी नगर रिलीफ कैंप में आया हूँ। यहाँ आकर के मुझे जानकारी हुई कि 380 कुल परिवार यहाँ पर लोग यहाँ हैं। उसमें महिलाओं की संख्या 197 और बड़ी संख्या में हमारे बच्चे भी हैं, और सबको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि खाने रहने की समुचित व्यवस्था की गई है। और हमारे प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ साथ में लगातार हैं। हमारे डिजास्टर मिनिस्टर भी विधानसभा की कार्रवाई छोड़ करके लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश पर यही पड़े हुए हैं। हमें सभी माननीय विधायक और जो हम सबको जनप्रतिनिधि और सबको जितने इस विपत्ति की बेला में जो करना चाहिए सभी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी मुझे नित्य एक बार शाम को रिपोर्ट करके बताते थे कि इतने रिलीफ कैंप स्थापित किए गए हैं, इतने लोगों की शिक्षा की, चिकित्सा की, पशुओं की चिंता, हमारी जो बेटियां जो प्रेगनेंसी की हालत में हैं उनको भी मुझे जानकारी हुई। सबको अस्पतालों में सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है, उनके तब तक रहने खाने और उनके डिलीवरी तक की सारी व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था की गई। ऐसे तमाम एक संवेदनशीलता के साथ हमारी पूरा सरकार, हमारे सारे अधिकारी, मुझे देख करके इस बात का संतोष हो रहा है कि इस कठिनाई के बेला में सरकार को जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। मैं सब चीज़ों को देखा हूँ, नज़दीक से देखा हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, जैसा कि उन्होंने मुझे निर्देश दिया था, उनको भी जाकर के यहाँ के जो प्रभावित क्षेत्र हैं इन सब के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दूंगा। उन सब की सहानुभूति और सहयोग हम सबके साथ खड़ा है। मैं इतना है कि आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे जो यहाँ भाई बहन इससे प्रभावित हैं उनको किसी भी प्रकार की आज बिजली की बहाली 90% से ऊपर क्षेत्रों में की जा चुकी है। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। हमारे बच्चों के भी उनकी ठीक पढ़ाई भी उनको ठीक से हो जाए, उनके कापी बस्ते कलम किताब, उनके कपड़े, किसी भी प्रकार को उनको फिर अब कठिनाइयाँ न आने पाएँ, इसकी चिंता हम सब मिलकर कर रहे हैं। उनको किसी प्रकार के परेशान होने की जरूरत नहीं। सर, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, अभी तो पानी सूख उनको सबके जाएंगे कहाँ? लेकिन जब तक वो वहाँ अपने घरों में नहीं जा सकते तब तक उनके रहने की घर तो व्यवस्था है ही नहीं, जब तक उनके घर तो तुरंत नहीं बन सकता, लेकिन इतना टाइम लगेगा। तब तक उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है, उनके सबके रहने की व्यवस्था सभी सुरक्षित